हाय। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंटीग्रल होता है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ाया जाता है क्लास में। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n π/2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है n π/2। ये क्लास में पढ़ाया जाता है, इसको अभी हम प्रूफ भी करेंगे। तो अगर इस पाई को मैं यहाँ भेज दूँ तो 1/π 0 से π/2 साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा n/2। और यही तो एफ एन है। ठीक है, यही तो एफ एन है। अब मुझे निकालना क्या है, F15 प्लस F3। तो ये तो आराम से निकाल सकते हो, मतलब मुझे ये निकालना है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो F15 कितना होगा 15/2 प्लस F3 कितना होगा 3/2 अपॉन 12/2 माइनस 10/2। तो 15 3 कितना 18/2 न्यूमरेटर आ जाएगा और डेनोमिनेटर 12 माइनस 10 यानी कि 2/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल और 2 9 जा 18, तो 9 आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल। ठीक है, ओके। अब चलो प्रूफ कर लेते हैं। मेरे को क्या प्रूफ करना है, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो मैं इसके इंटीग्रेशन को आई एन बोल देता हूँ। मतलब आई एन क्या है, आई एन जो है वो है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें एक बात बता देता हूँ मैं, ये प्रूफ के तौर पे आता है। इसको आई थिंक फेजर कर्नल भी बोलते हैं। फेजर कर्नल सीरीज कन्वर्जेंस सीरीज से आता है। तो हायर कैलकुलस में पढ़ाया जाता है ये, हायर मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना, आई एन प्लस वन माइनस आई एन, मतलब ये कहते हैं ना हम कि एक होता है IN-1 और एक होता है IN और एक होता है IN+1। जस्ट इससे एक अगला वाला इंटीग्रल, मतलब n की जगह हम n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। मतलब n आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे, जैसे n 0 लोगे तो 0 ही आएगा आंसर। n 1 लोगे तो कितना आएगा, π/2। n 2 लोगे तो 2π/2। n 3 लोगे तो 3π/2, ऐसे आएगा आंसर। तो मैं तीन ले लेता हूँ, IN-1, IN और IN+1। अब ये इसमें बोला जाता है कि ये तीनों एपी में होता है। ठीक है, एपी में कैसे, क्योंकि जैसे हमने इसको देखा था, ये क्या था n π/2, मतलब हमने ये सॉल्व करके देखा था। मतलब n=0 पे n=0 लेके देखा था। तो 0 लेने पे कितना आ रहा था 0, 1 लेने पे आप खुद ही लेके देख लेना। n= जैसे 1 लेते हो तो साइन स्क्वायर थीटा वो कट जाएगा, 1 तो π/2 आ जाएगा। 2 लोगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, फिर फॉर्मूला लगाना, इंटीग्रेट करना, तो 2π/2 आ जाएगा। 3 लेने पे 3π/2। तो ऐसे ही n लेने पे क्या आएगा n π/2। तो इसका मतलब ये तीनों एपी में होंगे, है ना। अब एपी में होंगे तो इससे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किया, मतलब आई एन प्लस, एक तो इससे किया कैलकुलेट और एक इससे किया। पहले मैं इससे कर लेता हूँ। अगर इसका डिफरेंस लूंगा तो डी आएगा, इसका भी डिफरेंस लूंगा तो डी आएगा, और दोनों सेम होंगे ना। ठीक है, तो मतलब आई एन प्लस वन माइनस आई एन, मैं ये जरा निकाल के देखता हूँ। तो 0 से π/2, बस आई एन प्लस वन माइनस आई एन करना है। दोनों में साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट, ये तो बेस तो सेम ही है ना, मतलब डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना। चेंज क्या होगा, मतलब IN+1 क्या होगा, तो IN+1 होगा साइन स्क्वायर n+1 थीटा। ठीक है, माइनस, अब माइनस करना है ना आई एन, तो आई एन क्या होगा साइन स्क्वायर एन थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से π/2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिखो a प्लस बी, यानी कि साइन n+1 थीटा प्लस साइन एन थीटा। a प्लस बी लिखो और a माइनस बी, यानी कि साइन साइन n+1 थीटा माइनस का साइन एन थीटा, तो a माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, IN+1 माइनस आई एन, ये कैलकुलेट कर रहे थे, ये जो कि कॉमन डिफरेंस था डी। ठीक है,
तो देख लेते हैं। तो 0 से π/2 और फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगा? साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या होता है 2 sin a + b/2, यानी कि 2 sin, ये आर्गुमेंट जोड़ोगे तो n, और ये n तो 2n+1, मतलब 2n+1/2 थीटा, और फिर साइन में से घटा दोगे, मतलब सॉरी कॉस में से घटाएंगे ना, कॉस में से घटाएंगे, साइन में जोड़ते हैं कॉस में घटा देते हैं, तो कॉस कितना आ जाएगा, n+1 में से n घट गया तो थीटा बचा, यानी कि कॉस थीटा/2। उसी तरह से साइन ए माइनस साइन बी, इस बार कॉस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि कॉस 2n+1/2 थीटा, और साइन कितना आ जाएगा, थीटा/2। ठीक है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से कॉस थीटा/2, साइन थीटा/2, और एक ये 2 मिलके साइन थीटा बनेगा, तो एक साइन थीटा कैंसिल कर देगा, तो क्या बना ये 0 से π/2। अब ये 2 और ये साइन और ये कॉस मिलके क्या बनेगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2n+1, साइन 2n+1 थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो ये तो आ गया in+1 - 1। अच्छा डी हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे कि in में से in-1 को घटा दिया, ऐसे भी तो निकाल सकते थे डी। तो जब निकालोगे तो इसी फॉर्मूले में, इसी में n की जगह क्या रखो, n-1। ठीक है, n की जगह n-1, तो क्या बनेगा 0 से π/2 साइन, यहाँ पे n की जगह n-1 रख दो, मतलब 2 है तो n की जगह n-1+1, तो क्या बनेगा 2n-2, 2n-1 थीटा बनेगा। ठीक है, 2n-1 थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तुम देखो इक्वल है ये दोनों, ये इंटीग्रल, ये इक्वल, इंटीग्रल इक्वल है, देखने में नहीं लग रहा, यहाँ 2n+1 थीटा है और यहाँ 2n-1 थीटा है, तो क्या करें, ये भी डी है ये भी डी है, तो डी में से डी घटाएंगे तो जीरो आएगा ना, मतलब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, मतलब कि in+1 माइनस in में से मैं घटा देता हूँ किसको, इस वाले डी को, मतलब कि in-1 को घटा देता हूँ, तो घटाने के बाद क्या होगा देख लेते हैं, जीरो आना चाहिए, तो जब घटाते हैं सेम लिमिट है ना 0 से π/2, अब जब हम घटा रहे हैं इसमें से इसको, मतलब इसमें से ये जो आया है ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो बेस तो सेम है, तो साइन थीटा तो सेम ही रहेगा, साइन थीटा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 2n+1 थीटा, और माइनस साइन 2n-1 थीटा, यही रहेगा ना, तो चलो घटा देते हैं, घटा रहे हैं, अब घटा रहे हैं तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा in+1, ठीक है, in+1, ये माइनस, ये माइनस in और ये माइनस in, तो कितना जाएगा, माइनस का 2in, और माइनस माइनस प्लस का in+1। ठीक है, हमने इसमें से इसको घटाया है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो 0 से π/2 साइन थीटा बेस है, सॉरी डेनोमिनेटर है, और घटाओगे तो वही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साइन ए माइनस साइन बी का, तो 2 साइन, साइन के अंदर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 2n+1 में से घटाओगे किसको, 2n, और जब घटा रहे तो ये +1, तो 2n कैंसिल, यानी कि 2 थीटा, और 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा। ठीक है, और कॉस के अंदर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि कॉस के अंदर कितना होगा, तो जोड़ोगे तो 1 और 1 कैंसिल, क्या बनेगा 4n थीटा, 4n को 2 से डिवाइड करोगे तो 2n थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब 2 तो बाहर ही रहने दो, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2n थीटा, और डिवाइड करोगे 2n से, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/n, और अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखोगे तो साइन n पाई बनेगा, माइनस साइन 0 बनेगा, तो साइन तो पाई के मल्टीपल पे 0 होता है और ये भी 0 होता है, तो ओवरऑल 0 आ गया ना, तो देखा इसका मतलब ये दोनों सेम था, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम ही था। ठीक है, तो इसका मतलब तुम देख सकते हो ये 0 आ गया, ये 0 आने का मतलब क्या होता है, ये 0 आने का मतलब होता है कि
टू आई मतलब टू आई एन की वैल्यू क्या आई एन प्लस वन और प्लस में आई एन माइनस वन। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि आई एन माइनस वन और आई एन और आई एन प्लस वन क्या है, एपी में है, मैं ये कह सकता हूँ ना। मतलब क्योंकि बीच वाले का दुगना आजू बाजू के सम के इक्वल आ रहा है इसीलिए। तो यहाँ से आई एन मैं निकाल सकता हूँ, आई एन कितना आ जाएगा, आई एन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन अपॉन टू। अब आई एन था क्या, आई एन यही तो था, आई एन था क्या, जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही था ना आई एन। अच्छा आई जीरो तो हमने कैलकुलेट किया हुआ, ये जीरो आएगा। आई वन क्या आएगा यहाँ पे, आई वन जरा आई वन तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। आई वन कैलकुलेट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि वन वन का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा कहाँ से, पाई बाई टू माइनस जीरो, तो पाई बाई टू आ जाएगा। आई वन तो पाई बाई टू है। अब आई टू निकालना है यहाँ से, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला आई एन प्लस वन का। तो आई एन प्लस वन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा टू आई एन माइनस आई एन माइनस वन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर तुम n बराबर वन रखोगे इस वाले रिकर्सन फार्मूले में, रिकर्सन फार्मूला जो है इसमें n इक्वल्स टू वन रखोगे तो आई टू मिल जाएगा तुमको। आई वन तो मिल गया पाई बाई टू, आई टू निकालना है तो n इक्वल्स टू आप वन रखो। तो वन रखने पे ये आई टू हो गया और ये टू आई वन माइनस ये आई जीरो। अब आई जीरो जीरो है, कैलकुलेट करके देख लो, आई जीरो जीरो है, n बराबर जीरो रखो तो साइन स्क्वायर जीरो जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो। तो आई टू कितना आ जाएगा, टू आई वन के, और आई वन हमने अभी कैलकुलेट किया था टू पाई बाई टू, ठीक है, देखते रहना। अब आई थ्री निकालना है तो एन इक्वल्स टू टू रखो, आई थ्री के लिए एन इक्वल्स टू टू रखो। तो आई थ्री निकालना है तो आई थ्री और टू आई टू माइनस एन इक्वल्स टू टू रखा तो ये आई वन, ठीक है। तो टू आई टू कितना हो जाएगा, तो टू आई टू विल बी, ये रहा टू पाई बाई टू माइनस आई वन कितना है, आई वन है पाई बाई टू, तो कितना आ गया ये, फोर पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू। तो देख सकते हो ना आई थ्री थ्री पाई बाई टू आया। तो उसी तरह से आप कैलकुलेट करना आई फोर आई फाइव, तो आई एन कितना आ जाएगा, आई एन आ जाएगा एन पाई बाई टू, ठीक है। तो ये याद रखना है इस इंटीग्रेशन को, ठीक है। क्या याद रखना है, जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या होता है, एन पाई बाई टू, ठीक है। ये आई एन है, और अगर ये आई एन है तो आई एन माइनस वन, आई एन और आई एन प्लस वन किस में होंगे, एपी में, मतलब पूरी सीरीज एपी में होगी। आई आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स आई सेवन सो ऑन, ठीक है। ओके, थैंक यू।